आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है? बाल विकास का, है ना, पहले का नाम है मनोविज्ञान। हम लोग सीडीपी का ये पहला क्लास है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास, है ना, बाल विकास को पहले किस नाम से जानते थे? मनोविज्ञान, है ना, मनोविज्ञान के नाम से जानते थे। लेकिन इस मनोविज्ञान जो है इसको दर्शन शास्त्र से अलग किया है। ये जो है इसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। ठीक, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुआ है। उत्पत्ति लिख लेना ऐसे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुआ है ना। मतलब इसको किसने अलग किया? जो अरस्तु नामक मनोवैज्ञानिक था। कौन? अरस्तु। अरस्तु नामक मनोवैज्ञानिक था, उन्होंने मनोवैज्ञानिक लिख देता है ना। अरस्तु नामक जो मनोवैज्ञानिक था उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो दर्शन शास्त्र है ना, उसी से इस मनोविज्ञान शब्द को क्या किया है? अलग किया है। मतलब सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है ये दर्शन शास्त्र का एक भाग था, है ना। दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सत्य, है ना, और तर्क, लॉजिक, ये सारी चीजों से संबंधित है। मतलब ये जो मेन पॉइंट है हमको इसको याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बनता है कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुआ है, इसलिए दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जननी, है ना। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का लिख लेते हैं ना। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहते हैं, कि जननी कहते हैं। मतलब जो मनोविज्ञान शब्द है इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुआ है। और किसने किया था? अरस्तु ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दर्शन शास्त्र से, है ना, मनोविज्ञान शब्द का उत्पत्ति हुआ है। किसने किया था? अरस्तु ने। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं ये जो मनोविज्ञान शब्द है ना, मनोविज्ञान शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। ये जो उत्पत्ति इसको याद रखिएगा। और मनोविज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज? मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। इंग्लिश नाम है इसका, साइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो साइकोलॉजी है ना, ये ग्रीक भाषा है। क्या है? ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा है ना, जिसका अर्थ क्या होता है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? साइको। साइको का अर्थ क्या होता है? साइको मतलब होता है आत्मा। मतलब साइको का मतलब होता है आत्मा का, है ना। साइको मतलब क्या होगा? आत्मा, और एक का आत्मा का, है ना। और इसमें क्या दिया है जी? इतना साइको। ये लॉजी का मतलब होगा, ये लॉजी, है ना। लॉजी का मतलब होगा भैया यहाँ पास अध्ययन करना, अध्ययन। इसी को विज्ञान भी बोलते हैं ना, अध्ययन या विज्ञान करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? सबसे पहले साइकोलॉजी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है ना। मतलब मनोविज्ञान का इंग्लिश नाम क्या है? साइकोलॉजी, है ना। तो साइकोलॉजी एक ग्रीक भाषा है जिसका दो अर्थ होता है। साइको मतलब होता है आत्मा का, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, है ना। या हम लोग इसको बोल सकते हैं आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये जो है मनोविज्ञान, इसको पहला नाम क्या मिला था? आत्मा का विज्ञान। और किसने दिया था? अरस्तु, है ना। अरस्तु नामक जो मनोवैज्ञानिक था, है ना। और इसके साथ कौन कौन है? प्लेटो, और कौन था? डेकार्ट, है ना। प्लेटो और डेकार्ट थे, प्लेटो और डेकार्ट। ठीक है, तो ये जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया? 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में क्या किए? जो मनोविज्ञान है ना, ये जो मनोविज्ञान नाम है ना, बाल विकास को ही मनोविज्ञान कह रहे हैं। तो मनोविज्ञान को सबसे पहले अरस्तु ने क्या किया जी? आत्मा का विज्ञान नाम दिया। क्या? आत्मा का विज्ञान। और इसके सहयोग में प्लेटो, डेकार्ट ने भी इसका 16वीं शताब्दी में इन्होंने दिया था, तो उसका सहयोग किया था, समर्थन किया था। लेकिन ये जो आत्मा का विज्ञान दिया है मनोविज्ञान को, उसको आगे इन्होंने परिभाषित नहीं कर पाया था अच्छे से, इसलिए ये भी क्या हो गया था? अमान्य हो गया, है ना। अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाया, इसलिए क्या हो गया? अमान्य हो गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? ये अमान्य हुआ। ठीक है, उसके बाद 17वीं शताब्दी आए। क्या? 17वीं शताब्दी। तो 17वीं शताब्दी में ये जो 16वीं शताब्दी का जो था वो अमान्य होने के बाद 17वीं शताब्दी में अलग मनोवैज्ञानिक आए, है ना। तो ये थे इटली के मनोवैज्ञानिक, इटली निवासी पाम्पोलॉजी, इटली निवासी
पाम्पोलॉजी, इटली निवासी पाम्पोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पाम्पोलॉजी ने क्या कहा था, एक मिनट, है ना, पाम्पोलॉजी ने क्या कहा था, पाम्पोलॉजी ने कहा था कि ये जो मनोविज्ञान है ना, वो क्या है जी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है ना। इसने क्या कहा, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, है ना, मन या मस्तिष्क का विज्ञान नाम दिया, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान नाम से इसको दिया। लेकिन ये जो था 17वीं शताब्दी का, है ना, पाम्पोलॉजी था, उन्होंने क्या किया, इसको मन या मस्तिष्क का नाम तो दिया था, लेकिन ये भी क्या नहीं कर पाए, ये जो नाम दिया था अपना उसको परिभाषित नहीं कर पाया, और ये भी क्या हो गया जी, आगे चलकर अमान्य हो गया, है ना, ये भी अमान्य हो गया, परिभाषित नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद ये जो था वो 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चला, 17वीं से 18वीं शताब्दी तक चला था, है ना, फिर भी से वो क्या हो गया, अमान्य हो गया। उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर, है ना, इसको इरेज करो ना, ये हुआ, है ना, कि ये जो सिद्धांत देते उसको अमान्य कर दे। तो 19वीं शताब्दी आए, तो 19वीं शताब्दी में, है ना, जो मनोविज्ञान था उसको जो विलियम वुंड है, विलियम जेम्स, है ना, क्या है 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी में और मनोवैज्ञानिक आए अलग, तो उन लोगों ने क्या किए, है ना, अलग 19वीं शताब्दी में कौन कौन आए, विलियम वुंड, विलियम जेम्स। तो इन लोगों ने जो मनोविज्ञान है उसको क्या नाम दिया, मनोविज्ञान को, इस मनोविज्ञान को क्या नाम दिया जी, इसको दिया चेतना का विज्ञान। क्या नाम दिया जी, चेतना का विज्ञान, ठीक है, इसको चेतना का विज्ञान नाम दिया, ठीक। मतलब ये जो समय समय पर मनोवैज्ञानिक आते गए, अलग अलग समय में उसको अलग अलग अपने हिसाब से नाम देते गए, लेकिन जो उसको परिभाषित नहीं कर पाए थे, है ना, जो उसको परिभाषित नहीं कर पाए तो वो क्या हो गए, वो अमान्य होते गए। लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में आए ये जो विलियम वुड, विलियम जेम्स मनोवैज्ञानिक, इन्होंने चेतना का विज्ञान कहा, लेकिन ये भी क्या हो गया, आगे चलकर अमान्य हो गए। इसको भी क्या किया गया जी, मतलब इन्होंने भी परिभाषित नहीं कर पाया था, है ना। और इससे क्वेश्चन आया था कि 19वीं शताब्दी को में मनोविज्ञान को किस नाम से जानते थे, है तो चेतना का विज्ञान के नाम से। उसके बाद 19वीं शताब्दी के बाद क्या आया, 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में जैसे 20वीं शताब्दी आया, है ना, ये भी एक साल तक चला, 19वीं से 20वीं, तो 20वीं शताब्दी आया, तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसको जो मनोविज्ञान है उसको व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानने लगा, व्यवहार का विज्ञान, है ना, व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानने लगे, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाने लगा, ठीक है। तो ये जो व्यवहार का विज्ञान है इसको किसने बोला था, वाटसन ने, है ना, वाटसन नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान, है ना, व्यवहार का विज्ञान है। और इसके समर्थन में कौन कौन है जी, थार्नडाइक, है ना, स्किनर, मैकडूगल, ऐसे बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक थे जो वाटसन का जो ये जो नाम दिए थे, वाटसन ने मनोवैज्ञानिक, है ना, व्यवहार का विज्ञान, उसको वाटसन ने तो दिया था, लेकिन थार्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल जैसे और मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया। इसीलिए जो वाटसन है उसको व्यवहारवाद का क्या मानते हैं जी, जनक, है ना। वाटसन क्या कहलाता है, व्यवहारवाद का जनक कहलाता है, ये व्यवहारवाद का जनक, व्यवहारवाद, ये जो वाटसन है व्यवहारवाद का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है ना। ये 20वीं शताब्दी में आया था, और ये एक बार 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ तो ये आधुनिक समय तक अभी भी चलता आ रहा है। अभी भी इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान, मतलब बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है ना। इसलिए इसको जो वाटसन है उसको क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, किसका, व्यवहारवाद का जनक। इसको याद रखिएगा। ये हुआ 16वीं शताब्दी से लेकर कितने जी, 16वीं से 20वीं या 21वीं शताब्दी तक का अलग अलग समय में अलग अलग मनोवैज्ञानिक आते गए, और अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने हिसाब से मनोविज्ञान को अलग अलग नाम दिए, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो 16वीं शताब्दी में आए थे, है ना, तो 16वीं शताब्दी में क्या बोला था, आत्मा का विज्ञान, है ना। उसके बाद सेकेंड आया 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक आए थे, पाम्पोलॉजी। उन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान क्या है, मन या किसका है जी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद
वो भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। 17 से 18वीं शताब्दी तक चला। उसके बाद आया 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स नामक मनोवैज्ञानिक आए। उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान नाम दिया, है ना, लेकिन इसको भी इन लोगों ने परिभाषित नहीं कर पाया, तो आगे चलकर ये भी अमान्य हो गया। अब उसके बाद आया 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी में वॉटसन ने क्या कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नाम दिया, और इन्होंने ये जो नाम दिया है वो आधुनिक समय तक चलता आ रहा है ना। तो ये जो वॉटसन ने दिया था उसका समर्थन में थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल जैसे और मनोवैज्ञानिक आए, इसलिए वॉटसन को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक। ठीक है, याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक के नाम से इसको जानते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इससे एक क्वेश्चन बनता है ना, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखिएगा कि जो व्यवहारवाद का जनक कौन है, तो वॉटसन है ना। या चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था, है ना। कब कहा था, 19वीं शताब्दी में। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ना, क्वेश्चन घुमा के देगा आपको समझना है। क्लियर है ना, ये हुआ उसका नामकरण। अब देखो, अभी हुआ मनोविज्ञान, अब इसके अंतर्गत आएगा बाल विकास। अब आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किस नाम से जानते हैं, बाल विकास, है ना। ये जो हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं ना, बाल विकास, इसका पुराना नाम क्या था, मनोविज्ञान, है ना। अब इसी को आधुनिक समय में क्या नाम से जानते हैं भैया, है ना, बाल विकास, है ना। मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास। तो जो मनोविज्ञान है उसका आधुनिक नाम क्या है, बाल विकास। मतलब आधुनिक समय में जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उन लोगों ने मनोविज्ञान के शब्द की जगह बाल विकास शब्द का प्रयोग करने लगे। मतलब मनोविज्ञान का आधुनिक नाम क्या है, बाल विकास। अब ये बाल विकास भी दो शब्दों से मिलकर बना है ना। कौन कौन से, देखो, बाल जो इतना, तो बाल का मतलब क्या होता है, बालक। बाल मतलब क्या होगा, बालक या बालिका दोनों हो सकता है ना। विकास मतलब बच्चे के परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास से है ना, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, गुणात्मक विकास। ठीक, मतलब बाल विकास जो है आधुनिक नाम है मनोविज्ञान का। तो इसका दो देखो, यहां से हम लोग मिटाए तो बाल अलग और विकास अलग। तो बाल का अर्थ क्या है, बालक से, और विकास का मतलब उस बालक का परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, तो ये बाल विकास का शब्द हुआ, है ना। अब बाल विकास को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का जो प्रक्रिया रहता है वो क्या कहलाता है, बाल विकास, है ना। मतलब उसका परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्षों का विकास होना ही क्या है जी, बाल विकास। ठीक, एक लाइन में सिंपल है। तो ये हुआ बाल विकास का अर्थ। ठीक, इतना समझ में आया है ना। तो बाल विकास के आधुनिक नाम है मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान पहले है। और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ है, दर्शन शास्त्र से। इतना याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास की अवधारणा, है ना। बाल विकास की अवधारणा समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बाल विकास, है ना। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवधारणा, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग समझना है। तो डिपेंडेंसी टू, है ना, एक लाइन में समझना हमको। बाल विकास को स्वीट एंड शॉर्ट समझो। बाल विकास मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। सिंपल, मतलब निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना, स्वायत्तता की, है ना। यहां लिख देता हूं फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, मतलब निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, की ओर बढ़ना ही क्या है जी, विकास है। क्या है, विकास। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा, मतलब डिपेंडेंसी, बच्चा कैसा रहेगा, शुरू में निर्भर, है ना। निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना क्या है, निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, विकास। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेता है, शैशव अवस्था में रहता है, तो बच्चा कैसे रहता है, निर्भर रहता है ना।
बच्चा क्या किसी एक के है, छोटा है तो किसी चीज को उसको जरूरत है तो बोल पाएगा क्या, या खुद कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। वो पूरे रूप से किसमें रहता है, पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहता है बच्चा, है ना। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसका विकास होता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता उसमें आते जाती है, धीरे धीरे वो सीखता है ना। वो अपना विकास जैसे जैसे होता जाता है तो सीखता जाता है, अपना सारा काम बाद में करना सीखता है, पहले तो पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहेगा। इसलिए हम बाल विकास को क्या कह सकते हैं जी, कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ना ही क्या है, विकास है। इजी है, क्लियर है ना, एक लाइन में समझने के लिए है ना, ये बाल विकास की अवधारणा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग वृद्धि और विकास को समझेंगे, है ना। तो वृद्धि और विकास को समझने में देखो, वृद्धि क्या है, शारीरिक संरचना, आकार, भार, ऊंचाई का बढ़ना, ये क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है ना। जैसे कि मैं छोटा था, मान लो आसपास के बच्चे देखो वो छोटे थे, और जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है तो उसका हाइट बढ़ रहा है ना, वेट बढ़ रहा है, वजन, है ना, तो ऊंचाई बढ़ रही है, तो सारी चीज किसमें है, वृद्धि। लेकिन बच्चे के वृद्धि के साथ उसके बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक विकास, ये सारी चीजों का बढ़ना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है ना। मतलब वृद्धि और विकास दो अलग प्रक्रिया, क्वेश्चन आता है वृद्धि और विकास में डिफरेंस है ना। वृद्धि क्या, वृद्धि और विकास सेम है, नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं इसको, है ना, समझ में आएगा। अच्छा, उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण, मान लो राम बड़ा हो गया है। राम कैसे हो गया है, बड़ा हो गया है, ठीक है। तो राम बड़ा हो गया तो यहाँ पास क्या होगा जी, सबसे पहले राम बड़ा हो गया तो इसका वजन में बढ़ोतरी होगा, वजन बढ़ेगा, आकार बदलेगा, आकार परिवर्तन होगा, आकार परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वृद्धि। अगर राम बड़ा हो गया है तो उसकी ऊंचाई बढ़ेगा, है ना, उसका वजन बढ़ेगा, है ना, आकार में परिवर्तन आएगा, तो ये वृद्धि कहलाएगा। अब ये राम बड़ा हो गया है तो इसके सोचने समझने की शक्ति भी तो बढ़ेगी ना भाई। राम बड़ा हो गया मतलब उसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, है ना। वो तर्क लगाएगा, तो वो जब तर्क लगाएगा, सोचेगा, सोचने समझने की जो शक्ति है ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझने का विकास होगा, है ना, की वृद्धि होगी और मतलब बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और बढ़ोतरी हुआ मतलब वो क्या होगा जी, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, व्यक्तित्व में परिवर्तन, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो ये क्या कहलाएगा भैया, व्यक्तित्व में परिवर्तन हुआ मतलब ये क्या हो गया, बच्चे का विकास। मतलब बच्चे क्या है, तर्क लगा रहे हैं, मानसिक बौद्धिक रूप से सोचने लग गए, है ना, तो सामाजिक परिवर्तन आ रहा है, तो ये सारी चीज किसमें आएगा, विकास। मतलब वृद्धि क्या है, बाह्य रहते हैं, और जो विकास कैसे रहता है जी, आंतरिक, है ना। इसको डिफरेंट रूप में लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। कितना समझ में आया, क्लियर, आगे बढ़े, चलो ओके, ठीक है। अब देखो ये हुआ हमारा, क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, विकास की अवधारणा। अब वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास में अंतर से क्वेश्चन आता है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है। तो लेते हैं हम, ये हो वृद्धि, ठीक है, दोनों में डिफरेंट लेके पढ़ते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। और इधर ले लेते हैं विकास, ये क्या है, विकास, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट बन सकता है। सबसे पहले वृद्धि का स्वरूप कैसा रहता है जी, बाह्य, है ना। वृद्धि कैसा होता है, बाह्य, मतलब वृद्धि को हम लोग आसानी से देख सकते हैं ना, वृद्धि को आसानी से देख सकते हैं। बाह्य रहता है, किसी का हाइट का बढ़ना, ऊंचाई, वजन, ये सारी चीज का बढ़ना क्या कहलाता है, वृद्धि में आएगा ना। और ये जो हमको बाहरी रूप से दिखाई देता है ना। लेकिन विकास क्या है, आंतरिक। कैसा भैया, ये आंतरिक। किसी का विकास हुआ है ना, मतलब उसको सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है, सामाजिक विकास हुआ है, वो हमको दिखाई देगा क्या, नहीं होगा, वो आंतरिक रहता है ना। दूसरा क्या डाल सकते हो, ये पहला। दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, इसका क्या है जी, ये परिमाणात्मक होता है। कैसा होता है, परिमाणात्मक। जो वृद्धि है वो परिमाणात्मक है, लेकिन ये कैसा है, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। याद रखना, वृद्धि कैसे है, परिमाणात्मक, लेकिन ये जो विकास है परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है भैया, है ना। और ये कैसा है, तीसरा पॉइंट, ये सीमित है। वृद्धि कैसा रहता है, सीमित। मतलब इसका जो 30 से ज्यादा 35 वर्ष तक किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का विकास होता है, हाइट बढ़ना, वजन बढ़ना है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन विकास क्या है, असीमित, है ना, असीमित है ये भैया, असीमित। मतलब ये जीवन पर्यंत तक होगा,
जन्म से मृत्यु तक, है ना। मतलब विकास कैसा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक होगा। मतलब एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु होने तक क्या होगा, जन्म से मृत्यु तक उसका विकास होगा। सामाजिक गुणों को, बौद्धिक गुणों का, सारे पक्षों का विकास मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है ना। अब इसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं, वृद्धि का माप तोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कैसे भाई, कोई व्यक्ति है, बच्चा जब जन्म लेता है तब भी उसको क्या करते हैं, वजन करते हैं कि बच्चा कितने किलो का है ना, गर्भ में कितना उसका विकास हुआ है ना। तो जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसका हम लोग माप तोल कर सकते हैं कि उसका वजन कितना है, हाइट कितना है ना। आंगनबाड़ी में देखे होंगे ना, बच्चे को तोलने के लिए ले जाते हैं, है ना। तो ये जो है माप तोल, ठीक है, मतलब वृद्धि है, किसी की हाइट कितना है, वजन कितना है, इसको हम लोग बाह्य रूप से माप तोल कर सकते हैं। लेकिन भैया विकास का महसूस कर सकते हैं, विकास को हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन माप तोल नहीं सकते किसी में, है ना। भाई इसको हम लोग क्या लेंगे, किसी का वजन 10 किलो है ना, 15 किलो है, इसको माप सकते हैं। लेकिन किसी का दिमाग 10 किलो है, 15 किलो, ऐसे बोल सकते क्या, नहीं बोल सकते, है ना। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं ना। इसको हमको समझना है, विकास को केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट, वृद्धि कैसा है। वृद्धि कैसा है जी, वृद्धि का स्वरूप कैसा पाया है, तो वृद्धि कैसा है, लिमिटेड, है ना, सीमित यहां हो गया। तो वृद्धि कैसा एक छोटा हिस्सा है, वृद्धि विकास का छोटा भाग है, ऐसा ले सकते हैं, है ना। और इसमें क्या लेंगे, इसमें क्या लिखेंगे कि विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि स्वतः ही समाहित हो जाता है, स्वतः ही समाहित हो जाता है ना। ये मुख्य इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट, है ना। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकुचित, और इसको क्या बोलते हैं, व्यापक, है ना। ये संकुचित रहेगा और ये कैसा रहेगा, व्यापक। लिख सकते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पर समझ लेना, सीमित का मतलब संकुचित और असीमित मतलब क्या होता है ना। इसको संकुचित लिख सकते हैं समझने के लिए, मतलब अर्थ एक ही रहता है। और इसको क्या बोल सकते हैं, व्यापक बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे डिफरेंट रहेगा, इतना हमको समझना है। ठीक है, इतना क्लियर। ठीक, कैसा लगा क्लास, अच्छा समझ में आया, कोई डाउट, नो, आगे बढ़े, ओके। योगेश हो गए, देख देख कितना टाइम कुछ देख तुम, आधा घंटा हो गए, ठीक है, उतना काफी।